बहुत जल्दी मिलकर जैसे मिलेगा आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू सर बिजली सब्सिडी पे मुख्यमंत्री का बयान है कि जयराम ठाकुर भी सक्षम है बिजली सब्सिडी छोड़ने। पहले तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा नैतिकता के आधार पर बात कर लें। गारंटी आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, उसमें कोई कैटेगरी भी मेंशन नहीं थी। सभी कैटेगरी के लिए सभी हिमाचल वासी यानी कि 26 लाख कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश में बिजली के हैं, तो सभी के लिए यही कहा था आपने कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हमने उसी वक्त कहा था कि 10 वर्ष लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी को इन गारंटी को पूरा करने के लिए। और यहाँ अब आप देख रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा हो गया, जश्न भी 2 साल का हो गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सब्सिडी छोड़ रहा हूँ और बाकी लोग भी छोड़ें, अब मेरे नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। हम विचार करेंगे सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अगर हम नैतिकता के आधार पर प्रश्न करें, क्या आपने उज्ज्वला योजना के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया था, उस वक्त उज्ज्वला योजना की सब्सिडी छोड़ी थी क्या? आपने गैस पर सब्सिडी छोड़ी थी क्या? उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि जो सब्सिडी छोड़ने से जो पैसा बचेगा, जो पैसा हमको आएगा और ज़्यादा, उससे गरीब लोगों को हम गैस का कनेक्शन फ्री देंगे। उसके लिए उज्ज्वला योजना शुरू की उनने। और ऐसी सूरत में जब आप एक तरफ गारंटी दे करके झूठ बोल करके सत्ता में आए कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने, तब सबसे पहले तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। हम झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। और दूसरी बात, अगर नैतिकता के आधार पर वो कह रहे हैं कि सब्सिडी छोड़ने की बात, इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और विचार करने के बाद फैसला करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऐलान किया, उसके ऐलान के साथ हम एक जो आपकी गारंटी को पूरा करने की गारंटी हमारी नहीं है, हमारा काम नहीं है वो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कांग्रेस की सरकार गारंटियाँ जो दी हैं उनके विपरीत काम कर रही है। 300 यूनिट गारंटी दी थी बिजली फ्री देने की, उल्टी हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो मिलती थी वो भी बंद कर दी, और 125 यूनिट मिलने के बाद अब बोल रहे हैं कि सब्सिडी भी छोड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरी देने की गारंटी दे के गई थी, और 2 साल बीतने के बावजूद भी कोई भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं। उल्टी एक नोटिफिकेशन करके कि 2 साल से खाली पड़े पद सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए गए, 1.5 लाख नौकरियाँ समाप्त कर दी गई हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में। टैक्सेस के बारे में तो आप बात छोड़िए, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई कि चाहे वो डीजल पर टैक्स की बात है, चाहे वो इसके अलावा आगे बढ़ कर के चाहे वो बिजली पर टैक्स की बात है, पानी पर टैक्स, सब चीज़ों पर टैक्स कर रहे हैं। और अंत में यहाँ तक के आ गया कि भाई अब टॉयलेट छूटा है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के घर में भी टॉयलेट होना चाहिए, ये लाजमी किया है। जब टॉयलेट बन गए तो सुक्खू जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल गए और टॉयलेट पर टैक्स लगाया जाए, ऐसी योजना लेकर के सुक्खू जी आए। और आगे बढ़ कर के आप देखिए, जो टैक्सेस की बात अगर कहें, अब बढ़ कर के अब तो ये स्थिति हो गई कि हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जहाँ टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, यूरिन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी टैक्स लगाने की बातें चल रही हैं। ये स्थिति है। बाकी चीज़ों को लेकर के मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है आज।